देखिए, जिस प्रकार से सदन के अंदर आज तीसरे दिन भी गतिरोध बना हुआ है, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अखबार के अंदर फोटो लगवाने के लिए, मीडिया के अंदर जाके ये कहने के लिए कि हम वार्ता कर रहे हैं, इसके अलावा कोई वार्ता के प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमारी जो डिमांड है कि जो जिस प्रकार से मंत्री ने अपनी बात कही है, उन शब्दों को हटाया जाए और हमारे सदस्यों को जो निलंबित किया है उनको बहाल किया जाए। सिर्फ 2 डिमांड है। इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष अगर इस प्रकार से घमंड अहंकार के अंदर डूबा हुआ है और सत्ता के मद के अंदर मदमस्त है कि वो उसको सदन चलाने की कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती, उसको ये नजर नहीं आता कि राजस्थान के खून पसीने की जो कमाई है, जनता की गाड़ी कमाई है, वो यहाँ पे खर्च हो रही है, उसके प्रति उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो बड़ी कई बार ये मैं सोचता हूँ इस बात को कि जो हंगामा करना, गतिरोध पैदा करना, ये तो विपक्ष का काम है, ये सत्ता पक्ष कब से करने लग गया। इनके मंत्री जो हैं वो हर बार जो है जितने भी गतिरोध हुए आप निकाल के देख लेना रिकॉर्ड, तो आपको लगेगा कि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके मंत्री खुद इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, यहाँ सदन के अंदर जवाब नहीं देते हैं, पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं। हम पूछते हैं तो फिर इनको बुरा लगता है। सिर्फ इतनी सी बात है, सरकार को चाहिए मंत्रियों पर कंट्रोल करे। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को भी, जिन्होंने तकरीबन 5 से 7 बार, खुद मैंने अखबार में पढ़ा है, मीडिया में देखा है कि इनने मंत्रियों को क्लास लगाई है, कहा है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की भी बात को नहीं मान रहे। ये हालत तो इनके मंत्रियों की है। क्या सदन के अंदर भी हम जब जनता की आवाज यहाँ पे उठाते हैं और यहाँ आके भी हम अगर जनता की समस्याओं का हल नहीं कर सके तो फिर मतलब क्या है यहाँ सदन के अंदर आने का। जनता ने हमको यहाँ पे भेजा है, इतनी मेहनत करते हैं, इतना बड़ा इलेक्शन जीत के आते हैं और यहाँ आके हम सदन नहीं चलाएं, चर्चाओं से बचें, चर्चा नहीं करें। आप देखिए पिछला गतिरोध आया, किरोड़ी मीणा जी ने आरोप लगाए थे ना, हमने तो नहीं लगाए। उसके बाद सदन के अंदर कोई बयान नहीं दिया गया, बाहर आके प्रेस के अंदर दिया गया और वही बयान 3 दिन बाद जब गतिरोध रहा उसके बाद आके आप विधानसभा में दे रहे हो। तो ये साफ है ना बात कि आप लोग 3 दिन तक इसको आपने रोक के रखा। इसी प्रकार से लास्ट टाइम इसी मंत्री के द्वारा जिसने अब बोला है, फिर गतिरोध पैदा किया, राहुल जी के बारे में टिप्पणी की, फिर माफी मांगी, उस शब्दों को निकाला और 3 दिन के बाद में फिर सदन चला। तो ये तो गतिरोध खुद पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं, इनको पता है यहाँ सदन चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। जवाब इनके पास है नहीं, काम इन्होंने किया नहीं है, काम करते नहीं है, बजट के अंदर कुछ नहीं है, वो सारी चीजें अब जनता के सामने आ गई। इसलिए ये लोग जो है घबराए हुए सदन को नहीं चलने देना चाह रहे। सदन में रात को आप रुके हुए तो किसी की तबीयत भी खराब हुई, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है यहाँ पे जो नीचे जो मैट लगा है, कालीन जो है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है अभी सफोकेशन बना हुआ है, उसके रुएं निकल रहे हैं और वो जो है डस्ट जो उसकी निकल निकल के पूरे उसके अंदर फैली हुई है, जिससे लोगों को अस्थमा की, खांसी की शिकायत रही है। रात को सोने पर तो सभी सदस्यों को एक बार तो खांसी चलती ही चलती है। मैंने अध्यक्ष जी आएंगे जब उनसे भी बात करूंगा कि इस जो पूरा जो कालीन लगा है इसकी भी जांच कराई जाए, अधिकारियों को निर्देश दें कि किस प्रकार की स्थिति बन रही है। वहाँ पूरे रोए निकले पड़े हैं। अभी तो नया लगा है, फ्रेश है एकदम, 10 दिन भी यूज नहीं हुआ है। विधानसभा का 10 दिन करवाया है इन्होंने, तो कालीन के लिए नहीं करा के वास्तु ठीक करवाया है। नहीं, कालीन इन्होंने चेंज कराया, वही कह रहा हूँ। अभी 10 दिन यूज हुआ है, वो नया बनने के बाद में 10 ही दिन विधानसभा चली है। 10 दिन के अंदर ये हालत होगी उस कालीन की, तो आने वाले टाइम में तो वो बहुत ज्यादा सफोकेशन, आप समझिए, कालीन को अंदर इस प्रकार के रोए निकल रहे हैं जो डस्ट के साथ मिलके सांस के साथ अंदर जा रहे हैं, तो गंभीर उसका असर हो सकता है। हमारे संजय जाटव जी के तो कल नेबुलाइज उसको कराना पड़ा, ये स्थिति बन रही है। तो 1-2 विधायकों को शुगर की भी समस्या हो गई थी, स्ट्रेस ज्यादा आ गया कि हम जनता की बात कहने के लिए आते हैं और यहाँ इस प्रकार का व्यवहार हम सरकार की तरफ से झेल रहे हैं। इस चीज की भी प्रॉब्लम 2-3 सदस्यों को हुई है। जो सीनियर माननीय सदस्यगण है, जिनका अनुभव बहुत पुराना है, वो भी इस चीज को लेकर काफी दुखी नजर आ रहे हैं कि इस प्रकार का व्यवहार कभी रहा नहीं। कभी गतिरोध भी हुआ तो चाहे भैरव सिंह जी रहे हो वो उठाने आ गए, वसुंधरा जी रही हो वो उठाने आ गई, गहलोत जी रहे हो वो उठाने आ गए, अध्यक्ष आके खुद बैठ जाते थे और समस्या का समाधान करते थे। लेकिन आज वो कहीं वो भाईचारा, वो अपनापन, वो परंपराएं कहीं नजर नहीं आ रही। सिर्फ अखबार के अंदर फोटो हमारी लग जाए, मीडिया के अंदर बयान हमारा आ जाए
कि हम गतिरोध समाप्त करने गए थे और समाप्त हुआ नहीं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, 2 मिनट में समाप्त हो जाए। हम कोई ऐसे अड़ने वाले आप लोगों को लगते हैं क्या? देखिए, सरकार के प्रतिनिधि वार्ता के लिए आते हैं और वो केवल दिखावा करके जनता में संदेश देना चाहते हैं कि हम तो वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा। वो इस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं। कोई ऐसी बातचीत वो नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़ी बातचीत की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि वो जो व्यंग्यात्मक शब्द है उसको कार्रवाई से हटाना है, और वो केवल इतनी बात है। और हमारा कोई बड़ा विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि वो कार्रवाई से निकाल दें, और उसको लेकर के जिस तरीके के वार्ता के दौर चल रहे हैं वो केवल जनता को भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की जो सरकार है उनके प्रतिनिधि आकर के भ्रमित करना चाहते हैं कि हम तो चाह रहे हैं लेकिन विपक्ष अड़ा बैठा है। जबकि विपक्ष आज आपके माध्यम से कहना चाहता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि केवल हमारी इतनी सी मांग है, और इतना बड़ा मसला कभी नहीं रहा। सदन बहुत लंबे समय से चला आया है, और लोकतंत्र में जनता के मुद्दों को रखना हमारा दायित्व है। हमको जनता ने इसलिए चुन करके भेजा है, और उसमें अगर कोई सत्ता पक्ष का इस प्रकार का रवैया और इस प्रकार की व्यंग्यात्मक भाषा है तो उसका विरोध करना भी हमारा जायज हक है। हमने वही किया। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सहित 6 साथियों को निलंबित कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। हमारी केवल एक मांग है कि उस शब्द को कार्रवाई से निकाला जाए, और अगर वो निकालना चाहते हैं तो उनको बहुत बड़ी बातचीत की आवश्यकता नहीं है, और कह दें हम उठने को तैयार है। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो निश्चित रूप से हमारा जिस तरीके से हमारे नेताओं का कहना है और जिस तरीके की बातचीत है, हम मजबूती से हमारा विरोध प्रदर्शन है उसको लेकर के हम जारी हैं, और मजबूती से हम भी चाहते हैं कि अच्छा डिस्कशन यहाँ पर हो। लेकिन अच्छा डिस्कशन सरकार खुद नहीं चाहती, उनके मंत्री जवाब नहीं दे पाते, सवालों का जवाब ठीक से नहीं, अधिकारी उनको गुमराह करके भेजते हैं, वो तैयारी के साथ नहीं आते। और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बात से मंत्रियों से नाराज हैं, क्योंकि उनके भी क्षेत्र में जनता उनको कोस रही है। जिस आशा उम्मीद के साथ उनको सदन में भेजा था, उनको लग रहा है कि उस पर वो खरा नहीं उतर पा रहे। और विपक्ष की जो जिम्मेदारी है सजग रूप से कि वो राजस्थान के मुद्दों को यहाँ पर उठाए, वो मजबूती से हम सब लोग उठा रहे हैं। उसमें सरकार ये चाहती है कि ये मुद्दे यहाँ पर नहीं आने चाहिए, ताकि उनका जो एक राजस्थान में जो भ्रमित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है वो। आज तीसरा दिन है और धरना जारी है। हम विधानसभा परिसर के अंदर बैठे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार बातचीत तो बराबर कर रही है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि परसों स्पीकर का इंटेंशन नजर आ गया कि स्पीकर ने कार्रवाई करने के बाद में इस बात का इंतजार नहीं किया कि गतिरोध को समाप्त करना है। इस परिसर का अगर सबसे बड़ा मुखिया कोई है तो वो विधानसभा अध्यक्ष है, स्पीकर है। और उन्होंने सदन एडजर्न करने के बाद में वो अजमेर चले गए, और यहाँ सरकार के 3 नुमाइंदे आए, मंत्रियों ने बात करी हमसे। कैबिनेट मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, और बेडम साहब थे। इन्होंने सबने हमसे बात की, और बात करने के दौरान ही उनको पता चलता है कि स्पीकर अजमेर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि उनका सामंजस्य सरकार के साथ भी नहीं है, वो अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं। इस तरह के गतिरोध विपक्ष के नेता करते आए हैं, ये लोग भी करते आए हैं, और इन लोगों ने तो इससे भी ज्यादा किया। आसन पे पन्ने फेंक दिए पिछले हमारे सामने, जब हमारी सरकार थी पिछले टेन्योर में, आसन में पन्ने फेंक दिए, आसन पे चढ़ गए, और आसन पे चढ़ने के साथ साथ आसन के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया। बल्कि ये खुद जो स्पीकर हैं वो भी कई दफा इनके एग्जाम्पल हैं जब वो चढ़ गए हैं आसन के ऊपर। और हमारा तो कोई अपमान करने का इरादा ही नहीं था, हम तो सिर्फ क्वेश्चन आवर चल रहा था। क्वेश्चन आवर सुचारू रूप से चले, सरकार क्वेश्चन पे आंसर नहीं दे पा रही थी, और क्वेश्चन पे आंसर देने के नाम पे इंदिरा जी का नाम लेना, अपमानजनक टिप्पणी करना। अरे सवाल के जवाब में इंदिरा जी कहां से आ गई बीच के अंदर? आप जवाब नहीं दे पाते हो तो आप इधर उधर की बातें करते हो, प्रोवोक करते हो हमारे सदस्यों को। तो उस पे हमारे जो अध्यक्ष है उन्होंने स्पीकर से गुहार लगाई, स्पीकर ने सुना नहीं तो उन्होंने आगे ऊपर एक स्टेप ऊपर चढ़ के गुहार लगाई। उस पे उनका सस्पेंशन, 5 और साथियों का सस्पेंशन। हमने कह दिया आप रिकॉर्डिंग निकलवाओ, और रिकॉर्डिंग में अगर एक भी जगह ये लगे कि हमारे अध्यक्ष जी आगे चढ़े हो उनसे, अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं 1 बार नहीं 10 बार माफी मांगूंगा,
लेकिन रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, जनता के बीच में सार्वजनिक करो, पब्लिक को पता लगेगा कौन क्या कह रहा है। तो ये सब बातें खाली एक जनता को भ्रमित करने के लिए स्टोरी गढ़ी जा रही है। और मान लो उनसे अध्यक्ष जी से उनको ऐसा लगा तो बाकी 5 सदस्यों की क्या गलती थी? तो अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से सदस्यों को सस्पेंशन करना बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल अडिग हैं, लाइन भी हटेगी और सस्पेंशन भी हटेगा, तभी ये गतिरोध टूटेगा। ये अविनाश गहलोत जी तो कल कह रहे थे अविनाश गहलोत को माफी मांगनी होगी। कभी कोई एक थोड़ा सा हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अभी शिवरात्रि के ऊपर वो अजमेर दरगाह में जाके पूजा करना चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। बीजेपी के लोग जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं। जो आज तक के इतिहास में जो जैसा प्रेसिडेंस रहा है, हर आदमी हर एक धार्मिक स्थल पे जाता है, लेकिन इस तरीके का काम करना कि साहब कोई एक धार्मिक स्थल पे जाके किसी दूसरे धर्म की बात करे, ये सरासर गलत है। और ये हमारी गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने का काम निरंतर करते आ रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? कि सिर्फ वोट की राजनीति के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता को एक दूसरे से भाई को लड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है।